नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं देना चाहते, कुछ भी करना नहीं चाहते, आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते, आपको कभी भी कोई ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज की हमने शुरुआत की है, 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम उसके अगले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अभी तक हमने लास्ट अपने वीडियोस में ऑप्शन ग्रीन पर बात की, जिसमें हमने आपके साथ में डेल्टा और थीटा पर अपनी नॉलेज या जो मेरे पास छोटा मोटा उससे रिलेटेड जो स्किल था, वो ज्ञान था, वो शेयर किया। आज हम पहुंच गए हैं अपने उसके अगले पड़ाव पर, और जिस ऑप्शन ग्रीन और उससे रिलेटेड कंटेंट की जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है, इससे पहले कि हम आपको ऑप्शन ग्रीन वेगा पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, मैं समझता हूँ उससे पहले हमें ऑल इन ऑल वोलेटिलिटी को अच्छे से समझना होगा। वॉलेटिलिटी को पूरा 360 डिग्री व्यू हमें लेना होगा। वॉलेटिलिटी में हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। अब ये इंडिया विक्स क्या है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे हम इसका यूज़ ले सकते हैं, इसके क्या प्रैक्टिकल और हेल्पफुल यूजेस हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल में। कोशिश होगी लैंग्वेज सरल से सरल की कोशिश होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो आपको इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग में हेल्प करे, वो बुकिश इन्फॉर्मेशन ना हो। यूट्यूब भरा पड़ा है इंडिया बिक्स से रिलेटेड, इंडिया बिक्स के ऊपर दुनिया जान का लिटरेचर है, दुनिया जान की इन्फॉर्मेशन है। अब उसको यूज कैसे करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अब बिल्कुल मेरे साथ में निश्चिंत रहें, जैसा कि मैंने आपको कहा है, थंबनेल में आपने देखा है कि ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसके अंदर ट्रेडिंग और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो टॉप सीक्रेट्स हैं, जो प्रोफेशनल लेवल सीक्रेट्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, मेरी समझ के आती है, वो सारे के सारे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और विश्वास जानिए, इस कंटेंट को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग की जो डायमेंशन है वो एक डेफिनेटली दूसरे टेंजेंट पे डल जाएगी। आप एक अगले लेवल पर अपने आप को खुद, आपका कॉन्फिडेंस अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। अब नहीं करेंगे फालतू इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया विक्स की कहानी क्या है। जैसे फटाफट से मैं आपको बताता चलूंगा, इंडिया विक्स का सीधा सीधा मतलब है कि ये हमको ये बताने की कोशिश करता है कि बाजार में ऑल इन ऑल, बाजार में मैक्रो लेवल के ऊपर में, इंडेक्स लेवल के ऊपर में, निफ्टी के लेवल के ऊपर में मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी से हम क्या समझे, मार्केट में वॉलेटिलिटी को ये परसेंटेज में बताने की कोशिश करता है। अब ये परसेंटेज की क्या कहानी है वो आप यहीं से देख लीजिए, अभी आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। ये निफ्टी का, ये इस समय आप मेरी लाइव स्क्रीन देख रहे हैं और ये इस समय चलता बाजार है, और ये इस तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, और इंडिया विक्स का इस समय का जो रेट आ रहा है वो 13.9575 आ रहा है। अब ये 13.95 या 13.9575, या इसको रॉन्ग फिगर में ये 14% क्या है, ये 14% ये कहना चाहता है इस समय ये कहना चाहता है कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से, पैनिक के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, या इंडिया विक्स के हिसाब से, अगले एक साल में जो हमारा निफ्टी है वो आज जिस भी पॉइंट पर है, आप सामने निफ्टी देख रहे हैं 24,194। अब 24,194 से 14% ऊपर भी जा सकता है और 14% नीचे जा सकता है। ये इंडिया विक्स की सबसे सरल और सबसे बेसिक इंटरप्रिटेशन। इससे ज्यादा आपको कोई फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपको 14% दिख रहा है, आमतौर पर आप देखेंगे कि इंडिया विक्स जो है वो आपको परसेंटेज में सामने रिफ्लेक्ट होता है। निकालने के लिए आप गूगल पर इंडिया विक्स डाल दीजिए, आपको चलता रेट मिल जाएगा, नहीं तो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर के, या जैसे ट्रेडिंग व्यू से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं वहां से देख लीजिए, वहां से आपको ये सामने से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल गया कि ये 14% के आसपास है। 14% का मतलब है कि आज बाजार जो रेट पर चल रहा है, अब से एक साल के अंदर या एक साल का, ये आपको एक रेंज देने की कोशिश कर रहा है कि 14% भाई रेंज हो सकती है। बाजार यहाँ से 24,190 से 14%, इसका 14% ऊपर और इसका 14% नीचे, बाजार की एक रेंज निकाल कर देती है साल भर की। आगे चलते हैं, साल भर की रेंज निकाली कैसे, साल भर की रेंज निकाली इसने अगले 30 डेज के डेटा के बेसिस के ऊपर। ये इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अब 30 डेज में भैया इसने क्या डेटा लिया, 30 डेज में इसने, नेक्स्ट 30 डेज में निफ्टी की जितनी भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट थे, वीकली मंथली जितने भी थे आज से 30 दिन के अंदर में, उसने आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, कॉल की तरफ भी पुट की तरफ से, वहां से डेटा लिया। डेटा लेकर के कैलकुलेशन करी, फॉर्मूले उन्होंने दे रखे हैं, ठीक ठाक सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है,
समझने का जिसका मन करे बता दीजिएगा, उस पर भी डिटेल वीडियो बना देंगे। पर अभी फिलहाल में वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको ट्रेडिंग में हेल्प करे। उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर ये इनपुट डाले, इनपुट डाल करके इन्होंने 14% ये चलते बाजार में इंफॉर्मेशन निकाल करके दे दी। इंटरप्रिटेशन हमने समझ ली। 14% यहाँ से साल भर में बाजार ऊपर भी और बाजार नीचे भी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। ये बता रहा है कि हो सकता है, क्योंकि गेम सारा का सारा जो फ्यूचर की डेट के जो गेम होते हैं ना, सारे के सारे वो प्रोबेबिलिटी पर होते हैं, अनुमान पर होते हैं, फोरकास्ट पर होते हैं, तुक्के पर होते हैं। आज के डेटा के हिसाब से बाजार 14% ऊपर या 14% नीचे हो सकता है, ये कह रहा है। निकाला 30 डेज के डेटा पे। 30 डेज में किसको यूज करा? आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को यूज करा, कॉल की और पुट की। अगला सवाल हो सकता है किसकी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ली? निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप की, एसबीआई की, टाटा की, किसकी? याद रखिए इंडिया विक्स का लेना देना सिर्फ निफ्टी से होता है। ये निफ्टी का ही डेटा लेता है, इसका कोरिलेशन निफ्टी के साथ बिठा करके रखेंगे तो बेहतर होगा। आगे चलिए। तो इंडिया विक्स है ना, वो आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा, या विक्स ऊपर जा रहा है तो बाजार नीचे जाएगा, या बाजार नीचे जा रहा है तो विक्स ऊपर जाएगा, ये कोरिलेशन बिठाना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। इसके पीछे का मैं साइंस बता देता हूँ आपको। वो साइंस की कहानी ये है कि जैसे हमने बताने की कोशिश की, जो इंडिया विक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर। आउट ऑफ द मनी में पुटे भी लेगा, वो कॉल को भी लेगा। कहानी क्या है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में वो उनके मिड पॉइंट, प्रीमियम के मिड पॉइंट कैलकुलेशन के बेसिस पर ये काम करता है। अगर पुटों की तरफ के प्रीमियम्स के मिड पॉइंट बड़े हुए होंगे, से मतलब है अगर पुटों के प्रीमियम बड़े हुए होंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। उसी तरह से कॉल की तरफ के अगर प्रीमियम बड़े हुए होंगे आउट ऑफ द मनी के, तो भी इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। तो वो कोरिलेशन बिठाना गलत होगा कि अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो बाजार नीचे गिरेगा। आप उसको किसी भी तरीके से क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा कि इंडिया विक्स जब बढ़ रहा होगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे वहां पर आपको कई बार निफ्टी भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां तक हम ये समझ पाए, ये इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। हमने मोटा मोटा ये समझ करके चलना है कि इंडिया विक्स के बेसिस के ऊपर हमने डायरेक्शन का अनुमान लगाना बंद कर देना, उसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। इसका यूज हमको और मिल सकता है, वो मैं आपको बता सकता हूं। इसका प्रैक्टिकल यूज ये नहीं है कि इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो बाजार गिरेगा। ऐसा करके चलेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 70 से 75 बार 80% आप ये मान लीजिए कि ये वाला तुक्का काम कर जाएगा। ये इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो बाजार गिरता है, ये तुक्का काम कर जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि बाजार में पुटों की तरफ के प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इंडिया विक्स बढ़ जाता है। और पुटों के प्रीमियम तेजी से जब बढ़ जाते हैं ना, तो वहां पर मार्केट में फियर बड़ा ज्यादा हो जाता है। सिर्फ मार्केट में लोगों को अपने पोर्टफोलियोज हेज करने के लिए पुटों की तरफ जाना पड़ता है। तो जब लोग पुटों की तरफ जाते हैं, पुटे खरीदते हैं, तो पुटों में डिमांड ज्यादा होने के कारण बाय डिफॉल्ट जो सेलर है वो सेलर प्रीमियम बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद अगर पुटों की डिमांड और बढ़ती चली जाती है तो बाय डिफॉल्ट सेलर प्रीमियम बढ़ाता चला जाता है, जिसके कारण इंडिया विक्स बढ़ जाता है। जैसे इंडिया विक्स बढ़ता है तो आप लोग ये समझ करके चलते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो बाजार गिरेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा। 70-80% बार आपका ये तुक्का चल जाएगा, पर हमेशा नहीं चलेगा। ये तुक्का लगाने का कोई लाभ नहीं है, ये एक मिथ है, इसको बस्ट कर देना ही बेहतर होगा। आगे चलते हैं। तो इंडिया विक्स अब आपको और कैसे कैसे हेल्प कर सकता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल 2 टिप दूंगा, और 2 टिप देने के बाद मेरी समझ कहती है इंडिया विक्स से रिलेटेड किस्सा खत्म हो जाएगा। अब इंडिया विक्स पर आप सामने आ जाइए। आप ये देख रहे हैं, पहला इंडिया विक्स से आप निफ्टी की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रेंज तो आपने अभी निकाल ली, साल भर की रेंज तो इसने अभी आपको निकाल करके दे दी कि 14% है, तो आपको ये अनुमान दे दिया जी कि साल भर में निफ्टी 14% ऊपर 14% नीचे जा सकता है। आपका सवाल होता है यार हम साल भर के ट्रेडर नहीं है, हम तो यार मंथली ट्रेडर हैं, वीकली ट्रेडर हैं या डेली ट्रेडर हैं, तो क्या इंडिया विक्स का यूज करके कहीं पर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें मंथली रेंज मिल जाए? हमें मंथली रेंज मिल जाए तो मंथली के अंदर में हम मंथली की कॉल पुट को सेल करके आयरन फ्लाई वगैरह या कॉन्डोर या कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप समझते हैं वो बना सकते हैं। या आप उस रेंज से मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आप फॉर्म कर सकते हैं। वो आपको एक अनुमान देने की कोशिश करेगा कि महीने भर में या हफ्ते भर में या दिन भर में एक निफ्टी की क्या रेंज हो सकती है। वो रेंज कैलकुलेशन में आपको इंडिया विक्स से हेल्प कर सकता है। ये इसका एक प्रैक्टिकल यूज है, वो हम 2 मिनट लगा करके करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सरल है, 5 मिनट के अंदर में हम चीज सीख जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा जो आपकी प्रैक्टिकलिटी में हेल्प करेगी। ये 2 प्रैक्टिकल यूजेस हैं जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो से अचीव करना चाहता हूं, और मेरी समझ कहती है ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आइए देखिए, पहला आपने देख लिया, फिर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। उस कैलकुलेटर से हम साथ साथ मैं आपको लाइव स्क्रीन पर ये चीजें बताता चलूंगा और आपको बहुत आनंद आएगा। बस आप 2 मिनट मेरे साथ रहे। पहला
14% दिख रहा है, तो साल भर की रेंज 14% निकल करके आ गई। अब अगला सवाल खड़ा होता है, भैया कुछ ऐसा है कि मैं महीने की रेंज निकाल सकूं? बिल्कुल है। महीने की रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, साल भर में कितने महीने होते हैं भैया? साल भर में 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, 12 महीने का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो स्क्वायर रूट निकल करके आता है आपके सामने में। जब आप 12 महीने का स्क्वायर रूट निकाल करके आते हैं, अब हम ये 12 महीने के हिसाब से ना मंथली रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास एक फिगर आ जाती है 3.464। आप चाहें तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, साथ में मेरे साथ आप कॉपी पेन उठा करके चलें, आपको बहुत आनंद आएगा। सीरियसली आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है जी, 3.464। अगला आप काम क्या करें, आपने ये एक फिगर निकाल ली, आपने 12 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, और 12 का स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपके पास एक फिगर आ गई 3.464। आगे तक नहीं जाएंगे, 3.464 या 461 तक हम रुक जाएंगे। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, आइए हम दोबारा इसको कैलकुलेटर में जीरो लेवल्स पर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा विक्स कितने पर चल रहा है। हमारा विक्स मोटा मोटा 14% पर चल रहा है। अब 14% पर जो विक्स चल रहा है ना, अब 14 को आप भाग दे दीजिए जो फिगर आपने निकाली है अभी, डिवाइड बाय 3.4641। क्या निकल करके आ गया, 4.04। अब ये 4.04 क्या है, ये आपका सवाल हो सकता है कि 4.04 क्या है। ये 4.04 का इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि महीने भर में बाजार जो है अपने आज के लेवल से 4% ऊपर या 4% नीचे की आपको एक रेंज आ सकता है। ये इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज से एक महीने के बाद में अगर आपको कोई पूछे कि निफ्टी की एक महीने की रेंज बता दो, तो रेंज है जी 4%। 4% किसका, 4% आज के रेट का। आज का रेट कितना, इस समय का रेट कितना चल रहा है भैया, 24,202 रुपए या 24,200 का हम 1 मिनट के मान लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 24,200 का 4% निकाल देना है, जो मोटा मोटी मेरी समझ कहती है हाइपोथेटिकल में 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे से मोटा मोटा निकल करके आ जाएगा। ये इतना ही सरल है कि कोई अगर आपसे ये मंथली रेंज पूछेगा, तो मंथली रेंज आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर पहले 12 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 12 का स्क्वायर रूट निकाल करके आप एक फिगर नोट कर लेंगे 3.4641, वो आपकी फिगर आ गई। उसको आप आज का जो वोलेटिलिटी का लेवल है, आज का जो इंडिया विक्स का लेवल है, उससे भाग दे देंगे, जो एक फिगर निकल करके आएगी जो आप देख रहे हैं 4.041। ये 1% है। जिस प्रकार पूरे साल की आपके पास रेंज 14% है, उसी प्रकार महीने की रेंज आपकी 4% है। आज के लेवल से बाजार 4% ऊपर 4% नीचे जा सकता है। ये आपको इस समय का डेटा बता रहा है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आपने कहा चल यार ये तो ठीक बता दिया तूने, पर मैं तो यार मंथली ट्रेडर भी नहीं हूं यार, मैं तो वीकली ट्रेडर हूं। अब मैं वीकली ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूं, बहुत आसान है। साल भर में कितने वीक होते हैं भैया, साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। आप 52 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 52 का आप स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, मेरे को लग रहा है शायद मैंने ठीक किया है, एक बार 52 का स्क्वायर रूट फिर से कर दे रहा हूँ। 52 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो आपके पास एक फिगर आती है 7.2111। ये आपका 52 का स्क्वायर रूट हो गया। बहुत आसान है। अब आप किसी ने पूछा कि भैया वीकली एक रेंज बता दे कि वीकली रेंज कितनी होगी, तो वीकली रेंज बहुत आसान है, मैं 14 को भाग कर दूंगा। 14 क्यों है, 14 मेरा इस समय विक्स का लेवल है। मैं 14 को भाग कर दूंगा 7.2111 से, तो मेरे पास एक फिगर निकल करके आ गई 2%। एक राउंड फिगर, एक टेंटेटिव फिगर मेरे पास 1.9414 है, तो मैं इसको 2% मान लेता हूँ। अब 2% जो आई, या दो फिगर जो निकल करके आई, ये दो कुछ नहीं, ये दो मेरा परसेंट है। ये 2% किसका 2% है, ये 24,000 का 2% है। 24,000 फला का 2% कितना होता है जी, 480। 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, ये वीकली रेंज निकल करके आ गई। अगर मेरे को वीकली कोई स्ट्रैटेजी बनानी है और मुझे वीकली निफ्टी की कोई रेंज निकालनी है डेटा के बेसिस पे, देखिए रेंज निकालने के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, बहुत अच्छा है, हम भी करते हैं। हम दुनिया जान के लेवल्स पर जाकर के हम डेली, वीकली और वो सब देखते हैं कि ऊपर और नीचे की क्या रेंज बन रही है। उसी प्रकार से अगर हमें डेटा के बेसिस पर एक रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने का ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप इंडिया विक्स से यूज कर सकते हो। 2% आपकी रेंज निकल करके आ, बहुत सरल है। अब 2% किसका, 24,000 का 2% कितना निकल करके आएगा, 480। राउंड फिगर 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, बहुत बढ़िया हो गया जी। मंथली में कितना निकल करके आया जी, मंथली में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे। और वीकली में कितना निकल करके आ गया, मेरा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में मेरी एक रेंज निकल करके आ गई कि आज मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, हफ्ते भर की कोई स्ट्रैटेजी, 10 दिन की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है वीकली में, तो मेरी 500 पॉइंट की एक रेंज निकल करके आ गई। फिर कह रहा हूँ रेंज काम करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता, क्या 500 पॉइंट के अंदर में ही बाजार ऊपर नीचे रहेगा हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता हो जाए तो फिर स्टॉक मार्केट अपना काम करना बंद कर देगा। काम प्रोबेबिलिटीज का है, अनुमान का है, तुक्के का है, फोरकास्ट का है। ये सब के सब फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं। आगे चलते हैं।
कोई कहे नहीं भैया मेरे को तो 365 दिन का बताओ, साल, मुझे तो, मैं तो डेली ट्रेडर हूँ यार, मेरे को तो डेली रेंज बताओ, मेरे को तो डेली रेंज पर काम करना है, मैं डेली रेंज पर कुछ कर सकता हूँ। तो मेरी समझ कहती है कर सकते हैं। आप डेली रेंज भी इतनी ही सरलता से निकाल पाएंगे। आप 365 का रूट निकालिए, 365 का रूट निकलेगा आपका 19.104। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सरल तरीका, आप आज की लेंगे इंडिया विक्स का लेवल और उसको भाग कर देंगे 19.104 से, तो आपकी रेंज डेली निकल आएगी 0.732, मतलब पौना परसेंट। बहुत सरल। 240 का पौना परसेंट या 200, मतलब 24,000, मोटा मोटा हम 1 मिनट में इसमें कर लेंगे। 24,000 का डेली रेंज अगर निकालनी हो, 24,000 का अगर आपको 1% निकालना हो तो 240 होता है। तो अगर आपको इसका पौना परसेंट निकालना हो तो 60 60 60 180 पॉइंट ऊपर, 180 पॉइंट रेंज निकल करके आ गई। ये था इतना ही सरल एक तरीका इंडिया विक्स को यूज करके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इंडिया विक्स का? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैंने कहा कि हम आपके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें शेयर करेंगे, तो प्रैक्टिकल चीज ये थी कि इंडिया विक्स से आप डेली, वीकली, मंथली और एक ईयरली रेंज का पता कर सकते हैं, और उस रेंज का पता करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। मैं होपफुल हूं आपको अभी तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ये वीडियो अभी खत्म नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। क्या मेरे पास इंडिया विक्स से रिलेटेड कुछ और है आपको बताने के लिए? मेरी समझ कहती है भाई। लाइव चार्ट पर ही हम रहेंगे। इंडिया विक्स का चार्ट है और इंडिया विक्स के चार्ट को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, छोटे बड़े हर टाइम फ्रेम पर हम ऑब्जर्व। चलिए सबसे पहले मैं इंट्राडे के ऊपर आपके साथ में कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये चार्ट है, ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं। हम अपने जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, इन एनी केस अगर आप इस सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कंटेंट चैनल पर डला हुआ है। जब आपके पास समय हो तो आप इसको सीख सकते हैं, वो कंटेंट आप देख सकते हैं। उससे आपको ये पूरा सेटअप, क्या सेटअप है, इस सेटअप के बेसिस के ऊपर हम किस चीज़ का क्या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, वो आप सब चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। आइए अब इंडिया विक्स की सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चीज ये है कि इंडिया विक्स का जो भी आप कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करें ना, कोशिश करें कि वो निफ्टी से बिठाएं। अगर आप उसको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप पे जाने की कोशिश करते हैं ना, काम करेगा पर उसका सही तरीका नहीं है। सही तरीका नहीं है क्योंकि बताया मैंने आपको कि जो इंडिया विक्स है ना, उसकी जो कैलकुलेशन बनाई जाती है वो निफ्टी की ऑप्शंस के बेसिस पर बनाई जाती है। वो और किसी की ऑप्शंस को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो इसको निफ्टी तक ही रखिए। आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर है ना, आप ऑप्शन के ट्रेडर, ऑप्शन बायर भी हो सकते हैं, ऑप्शन सेलर भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रैक्टिकल टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑब्जर्व करें, जब भी किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करें, वो मैं आपको कुछ एक इंडिकेटर्स हटा भी देता हूँ अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता हो। बात को सरल करने के लिए ये आप 15 मिनट के ऊपर इंडिया विक्स का चार्ट देख रहे हैं। आमतौर पे ऑप्शन का ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखता है, निफ्टी का चार्ट देखता है, पर इंडिया विक्स का चार्ट नहीं देखता। इसीलिए ये टॉप सीक्रेट्स हैं, जो टॉप सीक्रेट्स आपको जानने चाहिए। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, आपकी ऑप्शंस जो चलती हैं ना, आपकी ऑप्शंस एक्चुअली में वॉलेटिलिटी से चलती है। आपको लगता है कि ऑप्शंस के ऊपर जो प्रभाव है, जैसा हमने बात करी, ऑप्शंस के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, ऑप्शंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है आपके डेल्टा का, आपके थीटा का, वॉलेटिलिटी का। और फैक्ट ये है कि लोग वॉलेटिलिटी तक पहुंचते भी नहीं, विक्स तक पहुंचते नहीं, वो बहुत ज्यादा डेल्टा और थीटा पर रुक जाते हैं और उनका अपना फोकस होता है निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पर उनको दिखता है बाजार तेज है। समझिए बात को, अगर निफ्टी के चार्ट पर आपको बाजार तेज दिखता है, आप तुरंत जाकर के कॉल खरीदते हैं, या बाजार नीचे है तो पुट खरीदते हैं। अगर तेज भी है, आप कॉल अगर नहीं भी खरीदते तो आप वहीं कुछ आप एक बुल कॉल बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे की तरफ आप एक बियर पुट बनाने की कोशिश करते हैं। आप डेबिट और क्रेडिट इस प्रकार, या डेबिट जो भी स्ट्रेटजीज आप करते हैं। पर आप अपने आप से पूछिए कि क्या निफ्टी में ऑप्शंस का कोई ट्रेड बनाने से पहले आप विक्स को कंसीडरेशन में लेते हैं? आमतौर पे 50% ट्रेड तो नहीं लेता यार, या 50% रिटेल कम्युनिटी तो नहीं लेती। वो क्या कर सकती है, मैं आपको ये सेकंड टिप में ये बताना चाह रहा हूँ। वो क्या करेगी वहां पे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम, मैं इंट्राडे पर हूँ, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया। आप इसको, आप अगर आप पोजिशनल हैं तो ये काम पोजिशनल पर भी आपका यही थॉट होना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है, तो आप पूरी कोशिश करें कि वहां पर आप जो स्ट्रैटेजी बनाएं, वो स्ट्रैटेजी आपकी ऑप्शन बाय की स्ट्रैटेजी। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है
तो आप ऑप्शन बाय की स्ट्रैटेजी बनाएं। अब बाय से मेरा ये मतलब तो नहीं ना कि आप नेकेड कॉल खरीदनी या नेकेड पुट खरीदनी शुरू कर दो, से मतलब है कि वहां पर आप ऑप्शन की डेबिट स्ट्रैटेजी बनाइए। डेबिट स्ट्रैटेजी वो होती है कि जिसमें आपकी जेब से पैसा जाता है, और वहीं अगर आप देखते हैं कि आपका इंडिया विक्स गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो वहां पर आप कभी भी ऑप्शन की बाय की स्ट्रैटेजी ना बनाएं। वहां पर आप पूरी कोशिश करें कि वहां पर हमेशा आप ऑप्शन की सेल की स्ट्रैटेजी बनाएं। से मतलब है वहां पर आप एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनाएं। आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिए। अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आपको बेनिफिट तब होगा जब आपका इंडिया विक्स बढ़ रहा होगा, लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए। और अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं तो आपको बेनिफिट तब होगा जब आपका इंडिया विक्स गिर रहा होगा। आप इसको चार्ट को लगा करके, अपने ऑप्शन को चार्ट को लगा करके, अपने फ्यूचर के चार्ट को लगा करके आप इसको लाइव ऑब्जर्व कीजिए, और ऑब्जर्व करने के बाद आपका जो ओपिनियन, आपका जो बायस बनता है वो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। अब चलिए और आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमने लगा दिया, चार्ट है बड़ा छोटा सा, मैं एक आपको बड़ा छोटा सा तुक्का हमने पहले भी कई बार शेयर किया है, मैं आपको फिर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। इससे हम 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। आप कहें तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं, 5 मिनट्स पर भी जा सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स के ऊपर मैंने इचिमो को सामने लगाया। अब मेरी समझ ये कहती है, देखिए साहब, मेरी थोड़ी सी समझ ये कहती है कि आज सुबह में ना इस यहाँ से आने के बाद में जो, मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखा देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल में करके देखिएगा, एंड यू वुड बी सरप्राइज। आई एम श्योर, मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको आज प्रैक्टिकल में चेक करके ना उसके बाद आप अपना बायस बनाइए। 1 मिनट आप, क्योंकि हमने पहले ही कहा हुआ है हम इंफॉर्मेशन आपको वो देना चाहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। आप सिर्फ ये कर लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये इस जगह से आप 11:25 के बाद में देख लीजिएगा, 11 सवा 11 के बाद में देख लीजिएगा। हम कहते हैं 11 सवा 11 के बाद में जो वॉलेटिलिटी है, जो इंडिया विक्स है, वो नीचे आ रहा है। यहाँ से कहीं से आप देख लीजिए, 11 साढ़े 11 से देख लीजिए, इंडिया विक्स इसके बाद में नीचे आ रहा है। इस पॉइंट के बाद में इंडिया विक्स नीचे है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज 1 जुलाई का ये डेटा मैं आपके सामने लाइव चलते बाजार का डेटा आपके साथ में ये प्रेजेंट। मेरी समझ थोड़ी सी ये कहती है कि जब तक विक्स नीचे की तरफ आएगा ना, तो अभी आ रहा है, से मतलब है इसको एनालाइज करने के लिए मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक इचिमोकू के लैगिंग स्पैन कॉन्सेप्ट को यूज किया। मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का रखा, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मेरी समझ कहती है कि वॉलेटिलिटी नीचे जा रही है। बड़ी सरल इंटरप्रिटेशन, वॉलेटिलिटी नीचे जा रही है ना, अगर आप इस जगह पर ऑप्शन को बाय करके चलते हो ना, आपका बायस कुछ भी हो। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट लगा के दिखा देता हूँ साथ में कि निफ्टी क्या कह रहा है। हम इसको डबल चार्ट लगा लेते हैं और आपको बहुत आनंद आएगा इस इंटरप्रिटेशन को समझने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको भी हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, सब चीज़ें हटा देता हूँ, इसको भी 5 मिनट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही इंडिकेटर लगा लेता हूँ जो इंडिकेटर मैंने वहाँ है। अब ये यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं दे रहा 5 मिनट्स पर, इसके हिसाब से मार्केट अभी डाउन नहीं है, इसके हिसाब से वॉलेटिलिटी डाउन है। ये आप इंडिया विक्स का चार्ट देख रहे हैं, ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। इंडिया विक्स का चार्ट बोलता है वॉलेटिलिटी नीचे जा रही है। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं देता, लाइव है तो नहीं देता। 2 मिनट इसको ऑब्जर्व करते हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि जब तक वॉलेटिलिटी नीचे जाती जाएगी, इस समय वॉलेटिलिटी नीचे जा रही है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, जब तक किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आपका इंडिया विक्स फॉल कर रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी आपकी फॉल कर रही है, उस समय आपको ऑप्शन की बाय स्ट्रैटेजी जो होगी ना, या जिसको मैं कहता हूं कि डेबिट स्ट्रैटेजी होगी ना, वो प्रॉफिट नहीं देगी या कम प्रॉफिट देगी। इसका क्या तरीका है, क्या करना चाहिए, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। अगर वॉलेटिलिटी नीचे गिर रही है तो वहां पर आपको क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इससे मतलब है वहां पर आपको ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए। वहां पर आपको कुछ सेल के स्प्रेड्स बनाने चाहिए, जिसमें आप महंगा बेचो सस्ता खरीदो, वो क्रेडिट स्प्रेड्स बनाने चाहिए। और वहीं जब आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे अगर देखते हैं हम लाइव में ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है यहाँ से, तो उस समय आपको ऑप्शन बाय की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। से मतलब है आपको वहां पर डेबिट स्प्रेड्स बनाने चाहिए। ये मेरी समझ कहती है, मैं आज तक जो समझ पाया कि इंडिया विक्स से हम दो चीजें, प्रैक्टिकल दो चीजें क्या निकाल सकते हैं, वो ये, पहला हम निफ्टी की रेंज निकाल सकते हैं, हम ऑब्जेक्टिव तरीके से डेटा के बेसिस के ऊपर हम निफ्टी की एक रेंज निकाल सकते हैं सरलता से, पहला तरीका। दूसरा तरीका,
हम इंडिया विक्स के बेसिस के ऊपर अपनी निफ्टी की स्ट्रैटेजीज को फॉर्म कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट्री लेवल स्टार्ट है। एक तो तरीका था कि हम बस स्ट्रैटेजी अपनी मनमर्जी से बनाए चले जा रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, पर कम से कम ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका सामने आया जो हमें ये बताता है कि भाई वॉलेटिलिटी गिर रही है या वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो वहां पर आपको डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐसे मतलब है वहां पर आपको ऑप्शन बाय करके काम करना है। और वॉलेटिलिटी गिर रही है तो मेरे भाई वहां पर आपको क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐसे मतलब है आपको वहां पर आपको ऑप्शन सेल करके काम करना है। मेरे भाई अभी फिलहाल के इंडिया विक्स के इस स्पेशल कंसाइज क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो में मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, पर हाँ हम इस कंटिन्यूशन को, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम वॉलेटिलिटी पर 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करेंगे, पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी हमने 2 मिनट लगा करके बात अपनी कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे हमने इंडिया विक्स को उठाया, हमको पता चल गया यार इंडिया विक्स पर हमारे लिए क्या था, हमने इंडिया विक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, खत्म। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से हमारे पास प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, हम क्या चीजें हमारे काम की हो सकती हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कैसे हमको हेल्प कर सकती है अपने ट्रेड्स को बेटर करने में। हम और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि वीगा का क्या कंसेप्ट है, क्या कहानी है, क्या है क्या नहीं। मेरी समझ कहती है ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये 4 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है, और 4 के 4 पार्ट्स मिला करके आपको वॉलेटिलिटी पर कुछ एक बेसिक ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप जरूर हमें अपनी तरफ से बताएं। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।